चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आप लोग को पता है इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10th क्लास का, और काफ़ी कंसेप्चुअल है, काफ़ी इजी भी है, और आप लोगों को 12th क्लास में इसके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है बाद में इंजीनियरिंग में और आगे फील्ड में जाने वाले बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग तो ये देखें इंपॉर्टेंस आपका करंट का देखे हुए हैं। करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल चार्ज है, चार्ज के बारे में लोग पढ़ाई भी किए थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें Q = Ne का फार्मूला आया था, और आप लोग पढ़े भी थे। 1 कूलम चार्ज में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि काफ़ी बड़ा संख्या है इलेक्ट्रॉन के मामले में। बात समझ रहे हैं? तो ये सब बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। और आप एक और चीज़ पढ़े होंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट। तो 10th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं I = Q/T। फिर इसी को अगर करंट का रिप्रेजेंट करने का तरीका है I = ΔQ/ΔT, ये भी एक फार्मूला आता है, दैट इज नोन एज एवरेज करंट। एवरेज करंट जो हम पिछला क्लास में एक क्वेश्चन इस पे करवाए थे, आप लोग देखे होंगे 11th क्लास में। फिर एक I होता है dQ/dt, तो ये डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब क्या हुआ, करंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है I तो है ही, सब जगह I है। ये एवरेज करंट है, इसको इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। इस पर न्यूमेरिकल भी हम लोग पिछला क्लास में किए थे, पर ये दोनों आपको यूज नहीं होगा। आप लोग को नॉर्मली क्लास में क्या यूज होता है, I = Q/T। क्या यूज होता है, I = Q/T। चलिए इसको मिटा देते हैं। और I = Q/T होता है, और Q बराबर क्या होता है बच्चों, Ne, जो आप लोग के क्लास में पढ़ना है, Q = Ne/T। ये फार्मूला तो आप लोग कितना दिन से देखते हुए आ रहे हैं। चलिए अब इसका बात हम लोग कर ले, जैसे छोटा मोटा बात आप लोग कर। आज हम लोग करंट के बारे में बहुत सारी बातें सीखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जाननी चाहिए ही, समझे कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। Q, अगर Q का हम बोले थे, Q चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है बच्चों कूलम, और टाइम का होता है सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एम्पियर। क्या बोलते हैं बच्चों, एम्पियर। सबको नजर आ गया? छोटी छोटी बातें देखिए, जल्दी हम उसको करते हैं रिवाइज। I = Q/T 10th क्लास में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और Q = Ne/T, यहाँ पर N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, I क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, T है टाइम इन सेकेंड। तो चार्ज का यूनिट हो जाएगा कूलम, इसका होता है सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर नाम देते हैं A। तो ये करंट का यूनिट है। ठीक है बच्चों, इतना तक तो आप लोग समझ चुके हैं पहले भी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये एम्पियर है, और एक एम्पियर का मतलब क्या हो गया बच्चों। एक एम्पियर का डिफिनेशन क्या है कि 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में अगर पार हो रहा है किसी कंडक्टर से, तो समझेंगे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। बात समझ रहे हैं? और आपको पता है 1 कूलम का चार्ज में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो क्या 1 एम्पियर एक छोटा करंट हो सकता है? नहीं। 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ, किसी भी क्रॉस सेक्शन से, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में, जैसे यहाँ पर अगर हम कूलम है, सेकेंड है, 1 कूलम/1 सेकेंड लिखे, तो क्या आप समझ सकते हैं यहाँ पे कुल एम्पियर का डिफिनेशन आप समझ सकते हैं नॉर्मली। तो क्या हो गया, किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज अगर फ्लो होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर का करंट। अब बताइए, क्या 1 कूलम में हम लोग पिछला क्लास में निकाल चुके हैं, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है। अब बताइए, इतना इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकेंड में पास होगा, 6.25, आप बात समझिए, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास होगा, जबकि लंबा क्वांटिटी है, बड़ा क्वांटिटी है, 1 सेकेंड में कहीं से, उस करंट को हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। तो 1 एम्पियर का करंट एक जो करंट होता है उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एक बड़ा करंट है। बात समझ रहे हैं? तो इसी कारण से और फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, करंट अगर छोटा यूनिट और बड़ा यूनिट दोनों यूज होता है। तो एक तो हुआ किसके बारे में, एम्पियर के बारे में। तो करंट अगर बड़ा हो तो एम्पियर में इंडिकेट करते ही है। अगर करंट उससे भी छोटा हो, तो आप लोग पढ़े होंगे, एग्जाम में भी, बिहार बोर्ड में भी एक बार पूछा हुआ था, ऐसे ही पूछते रहता है कि आप जैसे मान लीजिए कि करंट का यूनिट ऐसे भी होता है मिली एम्पियर, कभी कभी आप नाम सुने होंगे मिली एम्पियर। अगर करंट कम यूज करना है, करंट का जैसे कम करंट का बात हो रही है, तो हम लोग मिली एम्पियर में यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 10⁻³ एम्पियर रहे, जैसे 10⁻³ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं MA, मिली एम्पियर। तो करंट अगर छोटा इंडिकेट करना हो तो किसमें होता है, मिली एम्पियर। ये भी करंट का यूनिट है, मिली एम्पियर क्या है, करंट का यूनिट है। जब कब यूज करेंगे, जब छोटा करंट होगा तो मिली एम्पियर यूज करेंगे। जैसे अब एक और यूनिट होता है, आप जो नाम सुने होंगे, माइक्रो एम्पियर। अब देखिए माइक्रो आप लोग पढ़ेंगे 10⁻⁻6, एग्जाम में सीधा पूछता है माइक्रो मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर। इसको बोलते हैं μA। तो μA समझ गए, माइक्रो एम्पियर का करंट। एग्जाम में पूछता है, पूछा था पिछला बार कि माइक्रो किसको कहते हैं, 10⁻³ को कि -6 को कि -9 को। तो माइक्रो किसको कहते हैं, 10⁻6 को। तो कहीं करंट छोटा पास हो रहा है कहीं से, तो मिली और माइक्रो में एक्सप्रेस करने का प्रयास कीजिए। एक और अगर इससे भी छोटा करंट आ गया तो उसको बोलते हैं नैनो एम्पियर। दिस इज 10⁻⁹ एम्पियर। 10⁻⁹ को N बोलते हैं, NA
एन छोटा ए बड़ा, तो नैनो एम्पियर। द करंट के बारे में हम लोग सीखे, करंट का यूनिट क्या होता है, छोटी मोटी बात, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में अगर किसी भी कंडक्टर से 1 कूलम का चार्ज मीन्स 6.25 × 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन पार हो रहा है, मतलब 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, एक करंट हम लोग को हो रहा है। तो समझे कि ये बात आप समझे। दूसरी बात इसमें समझे कि अगर बड़ा करंट हुआ तो 1 एम्पियर, ऐसा तो बड़ा क्वांटिटी है, 1 कूलम का चार्ज पास होना मतलब इतना इलेक्ट्रॉन का पार होना। छोटा में मिली यूज होता है, एम छोटा और ए बड़ा, माइक्रो एम्पियर ऐसे और नैनो एम्पियर। करंट अगर छोटा हो तो ऐसे आप उपयोग कर सकते हैं, किसी को परेशानी है। ये छोटा मोटा बात है जो आप लोग को जानना चाहिए था करंट के बारे में। किसके बारे में, करंट के बारे में। तो आप लोग सीखे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को परेशानी है तो बताइए। करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन उसको अच्छे से सीखेंगे। छोटा से छोटा प्रॉब्लम हम लोग यहीं पे कर लेंगे, तो आपको घर पे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिजिक्स उतना रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो करंट का यूनिट चलिए बताइए, एम्पियर। करंट का यूनिट एम्पियर। छोटा यूनिट मिली एम्पियर, पूछेगा मिली एम्पियर किसको बोलता है, 10⁻³ एम्पियर को। माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर को। नैनो एम्पियर 10⁻9 एम्पियर को। ये सब करंट छोटा है, ये 1 एम्पियर तो बड़ा करंट है, ठीक है। तो ये बात हम लोग सीखे। चलिए इतना बात हम लोग जाने हैं, उसके बाद बच्चों हम लोग एक बात सीखे होंगे कि भाई उसी से रिलेटेड एक सवाल है छोटा मोटा, उसको कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें कह रहा है करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। अब बताइए करंट का वैल्यू दे दिया I = 0.5 एम्पियर, हम लिख देते हैं I = 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। अब टाइम दिया है बच्चों 10 मिनट्स। फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब चार्ज हम लोग को निकालना है। अब बताइए क्या क्या दे दिया है, I दे दिया है, T दे दिया, तो क्यों नहीं निकलेगा, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, इन्हीं का कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो क्या लिखे, I = Q/T, हमको तो ये निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, Q = IT। पर टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में, याद रखिए टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। और Q कितना है मालूम नहीं, I कितना है 0.5 एम्पियर, और टाइम 10 मिनट को सेकंड में बदलिए, 600 सेकंड, 600 सेकंड, तो 600 सेकंड हो गया बच्चों, 600 सेकंड, ठीक है। अब बताइए Q = एम्पियर को क्या बोलते हैं, कूलम बाई सेकंड, यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख दिए 0.5 कूलम बाई सेकेंड इंटू 600, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एस क्या हुआ बच्चों, कट गया था, क्या बचा, कूलम। तो Q = 0.5 × 600 दैट इज नोन एज 300 कूलम। तो कितना चार्ज होगा बच्चों, 300 कूलम। 300 कूलम का मतलब समझ रहे हैं, 300 गुना 1.6 × 10⁻19, मतलब वो चीज़ हुआ। खैर उससे आपको मतलब नहीं है कि वो यहाँ पर कितना है, चार्ज है आपका 300 कूलम। तो ये हम लोग न्यूमेरिकल सीखे जो पिछला क्लास से ही रिलेटेड था, I = Q/T। और इसी करंट के बारे में आप लोग पढ़ना है। एवरेज इंस्टेंटेनियस के बारे में आप लोग को पढ़ाई नहीं करना है, सिर्फ नाम जाने कि एवरेज इंस्टेंटेनियस क्या होता है, पिछला क्लास में हम लोग देखे थे। चलिए ठीक है, इसको किया जाए, इसको डिलीट किया जाए। चलिए इसको डिलीट कर दिए। अब आती है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करंट के बारे में, ठीक है। ये सारा नोट में आप लोग लिख सकते हैं या नोट करके लिख सकते हैं, जैसे करंट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नोट, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट के बारे में नोट करने के लिए, जैसे करंट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज कन्वेनिएंट एंड कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। कंट्रोलेबल एंड कन्वेनिएंट एंड कंट्रोलेबल। देखिए सब पॉइंट आप लोग सीखेंगे धीरे धीरे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस पे आएंगे, फिर ओम्स लॉ पे जाएंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे रेसिस्टेंस के बारे में, सीरीज और पैरेलल। उसके बाद आप लोग को अगला टॉपिक है जिसमें आप लोग निकालते हैं किसके, पावर के बारे में, ठीक है। तो सब हम लोग लाइन से पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, लेकिन आप लोग सीखिए कम से कम करंट के बारे में क्या हो रहा है, क्योंकि 12th क्लास में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो करंट के बारे में लोग नोट कर सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करंट के बारे में पूछे तो इट इज कन्वीनियंट एंड कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। करंट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्वीनियंट एंड कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूसरी बात करंट के बारे में कि करंट के बारे में देखिए, करंट, अब एक बात आप देखे होंगे, यहाँ से एक बात सीखिए। जैसे मान लीजिए ऐसे है, देख लीजिए बच्चों, ऐसे कोई 5 एम्पियर का करंट इधर आ रहा है, 5 एम्पियर का करंट सपोज इधर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कितना करंट जाएगा बच्चों, यहाँ से रिलीज होगा 10 एम्पियर। कितना होगा, 10 एम्पियर का करंट यहाँ से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये नोड, इसको नोड बोला जाता है, चाहे आप जो भी समझिए। एक पॉइंट पे इसको पॉइंट मानिए, इस नोड पे आप देख रहे हैं कि 5 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है, 5 एम्पियर का इधर करंट आ रहा है, तो यहाँ से 10 एम्पियर का करंट पार होगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनकमिंग करंट
इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होता है, आउटगोइंग करंट एट एनी नोड। तो यहाँ पर एक नोड पे क्या हो रहा है कि इनकमिंग करंट जितना होगा उतना ही आउटगोइंग करंट होगा, मतलब इधर से 5 में 5 में 10 एम्पियर हो रहा है। तो यहाँ पर आप करंट को देख रहे हैं कि जुड़ता हुआ नजर आ रहा है स्केलर की तरह। किसकी तरह, स्केलर की तरह। डायरेक्शन है कि नहीं करंट के पास, है, इधर जा रहा है, ये इधर है, डायरेक्शन इधर गया। तो हम करंट के पास क्या देख रहे हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड भी है, देख रहे हैं मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। उसके बाद भी करंट को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते हैं, समझे कि नहीं। तो आप लोग को पहले पता होना चाहिए कि करंट स्केलर है या वेक्टर है या मतलब कुछ भी नहीं है, बात समझ रहे कि नहीं। तो ये बात आप लोग को पढ़ाई करना है, ये सब जानकारी आप लोग को दे देते हैं। तो करंट बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे स्केलर वेक्टर, तो यहाँ पर करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसके बाद भी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। आपके सिलेबस में स्केलर बोल सकते हैं, तो आपके सिलेबस में क्या बोल सकते हैं, स्केलर, या इसी को हम लोग बोलते हैं बाद में टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, टेंसर। तो आप लोग को आपके सिलेबस में याद रखना है करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट एक क्या क्वांटिटी है, स्केलर। इसके पास डायरेक्शन है कि नहीं है, मैग्नीट्यूड है कि नहीं है, पर हम लोग वेक्टर पढ़े होंगे आप लोग कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वेक्टर क्वांटिटी होता है। पर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक और कंडीशन होता है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए, जो ये फॉलो नहीं करता है उसकी वजह से वेक्टर नहीं हुआ। तो वेक्टर नहीं हुआ तो आप लोग के सिलेबस में क्या होता है, स्केलर, नहीं तो बाद के सिलेबस में आप पढ़ेंगे करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी, TNSOR। तो करंट के बारे में हम एक इंपॉर्टेंट चीज सीखे, करंट स्केलर क्वांटिटी आप लोग समझ सकते हैं या टेंसर क्वांटिटी है। और यहाँ से सीखे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। किसी को दिक्कत, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट एट एनी नोड या एट एनी पॉइंट, इनकमिंग करंट और इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग सीखे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड ये भी आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आप लोग निकाल भी सकते हैं कहीं से भी आप लोग करके कि करंट का क्या होगा। ठीक है, ये हो गया, तो नोट में आप लोग निकाल ही लेंगे। फोर्थ बात आप कह सकते हैं, जैसे फोर्थ बात आपको दिखाई दे रहा होगा, मान लीजिए कि बच्चों ऐसे हैं, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है, देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन आप लोग को नजर आ रहा होगा। अब इसमें बच्चों क्या हो रहा है, इस क्रॉस सेक्शन में अगर इधर से अगर 10 एम्पियर का करंट आ रहा है तो इधर यहाँ पे ये आई इक्वल टू कितना एम्पियर जा रहा है, 10 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो इधर कितना करंट, जैसे इधर से 10 एम्पियर करंट इंटर हो रहा है, इधर से कितना करंट बाहर आएगा, तो उसको हम बोल सकते हैं, जैसे आप हो सकता है यहाँ पे 10 एम्पियर निकलेगा या लेस देन 10 एम्पियर निकलेगा या ग्रेटर देन 10 एम्पियर निकलेगा, आपके मन में ऐसा बात आ सकता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर ये भी नोट में आप लिख सकते हैं कि करंट जो होता है, यहाँ से देखिए यहाँ पर ऐसे पतला किया गया है, यहाँ पे थोड़ा मोटा किया गया है। मतलब करंट जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। करंट मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे यहाँ पर जैसे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन होता है, समझे कि नहीं। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जितना एंटर हुआ उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर निकलेगा, तो करंट में कोई चेंजिंग होगा। करंट जो 10 एम्पियर यहाँ आ रहा है, यहाँ भी कितना एम्पियर होगा, तो यहाँ भी करंट कितना एम्पियर होगा, 10 एम्पियर का ही करंट यहाँ से बाहर निकलेगा, समझ रहे बात कि नहीं। तो इसका मतलब करंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से 10 एम्पियर, यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटरिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लीविंग, यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटरिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लीविंग, समझ गए बात। ये आपको बराबर होता है, नंबर इलेक्ट्रॉन एंटरिंग और लीविंग बराबर होता है, जिसके कारण करंट में कोई बदलाव नहीं होगा। 10 एम्पियर का करंट इधर से हो तो 10 एम्पियर का करंट इधर से भी होगा, बात समझ रहे हैं। तो ये बात आप लोग 2 3 4 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ध्यान में रखेंगे, याद हो गया आप लोग को, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी, समझ सकते हैं। मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं होता है, डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, जो बाद में आप लोग पढ़ेंगे। देखो ये आप लोग के सिलेबस में ही है। करंट क्या है, कंट्रोलेबल एंड कन्वेनियंट फॉर्म ऑफ करंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यस, करंट कन्वेनियंट है और कंट्रोलेबल है, हम लोग द्वारा कंट्रोल होता भी है। तो ये कह सकते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट एनी पॉइंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लीविंग। ये चारों पॉइंट करंट के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, जो आपको क्वेश्चन बनाने में या कंसेप्ट बनाने में आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखेंगे, किसी को परेशानी, चलिए ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसा मत समझिए कि इंटरेस्टिंग नहीं है। करंट के बारे में आप लोग सीखे हैं, चार्ज के बारे में सीखे हैं, धीरे धीरे आपको चीज़ें आसान लगने लगेगी, समझे कि नहीं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो नोट भी हम लोग सीख लिए कि करंट किसे कहते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग को पढ़ाई करना है। जैसे आप देखिए बच्चों, अब हमारे मन में एक बात आती है, ठीक है, करंट के बारे में तो लोग बता ही दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मान लीजिए, इसकी हम बात पहले कर लेते हैं।
जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कंडक्टर। ये ए टर्मिनल मान लीजिए बी है, ए है, ये बी है, ठीक है। अब कंडक्टर है बच्चों, ए है और बी है। यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि कंडक्टर है, इसमें कंडक्टर है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं? कंडक्टर के पास तो ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। आप लोग भली बात जानते होंगे केमिस्ट्री में। अब बच्चों आता है कि इस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लागू है, मतलब कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है इसमें, इस कंडक्टर के पास कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ओपन किया गया, इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है। तो आपके मन में एक विचार आ रही होगी कि इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन है। आप लोग करंट के बारे में जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल क्यू बाई डेल टी। ये भी बात सही है, ये भी तो बात सही है, डेल क्यू बाई डेल टी। एक टाइम स्पैन में चार्ज का फ्लो कितना हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं करंट। बात समझ रहे हैं ना? टाइम स्पैन लेना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी होता है। अब बच्चों सीखें इसमें कि कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, और किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जैसे होता है ना, मान लीजिए एक क्रॉस सेक्शन लिए, एक क्रॉस सेक्शन हम लिए, इतना छोटा क्रॉस सेक्शन लिए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चों, इसमें क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस आपको तो कोई नहीं दिया, सीधा वायर है, कंडक्टर है, इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसका मतलब समझ सकते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, होता है। इलेक्ट्रॉन का जो नॉर्मली होता है उसको बोलते हैं थर्मल स्पीड। क्या होता है बच्चों? थर्मल स्पीड। इलेक्ट्रॉन का बच्चों थर्मल स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज नोन एज 1,00,000 मीटर पर सेकेंड। जैसे 10⁵ टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। मतलब इलेक्ट्रॉन का थर्मल स्पीड होता है 10⁵ टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया गया है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन कितना इतना स्पीड से वहाँ घूम रहा है। थर्मल स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। जैसे थर्मल स्पीड को अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो थर्मल स्पीड बढ़ेगा बच्चों, थर्मल स्पीड बढ़ेगा, इसका मतलब रैंडमनेस बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा। बात आप लोग समझ रहे हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन ही है ना, इलेक्ट्रॉन के पास जैसे आप थर्मल स्पीड है, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो थर्मल स्पीड बढ़ेगा, रैंडमनेस इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा। तो बात समझ रहे हैं ना? तो रैंडमनेस बढ़ सकता है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड और भी बढ़ सकता है। मतलब नॉर्मली थर्मल स्पीड कितना है बच्चों? 10⁵ टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो करेंट तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत फास्ट स्पीड से फ्लो हो रहा है, चल रहा है कि नहीं? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लेकिन इसमें तो पर भी देखते होंगे वायर में कोई करंट आपको नहीं मारता है, कोई करंट आपको लगता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए किसी भी क्रॉस सेक्शन पे मान लीजिए नॉर्मल भाषा में, आपकी भाषा में समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन में 2 ऊपर घूम रहा है, 2 नीचे घूम रहा है, 2 इधर घूम रहा है, 2 ऐसे घूम रहा है, 2 ऐसे घूम रहा है, 2 ऐसे घूम रहा है। मतलब सारा इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो नेट रिजल्टेंट जो होता है चार्ज वो कितना हो जाता है? 0। समझे कि नहीं? मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डेल क्यू बाई डेल टी। एक टाइम स्पैन में चार्ज 0 रहता है। कितना रहता है? चार्ज का फ्लो 0 रहता है। चार्ज का फ्लो कितना होता है? 0, क्योंकि आपस में सब कैंसिल कर लिया, सब आपस में क्या कर लिया? कुछ इलेक्ट्रॉन इधर, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर, जिसके कारण सब आपस में क्या कर लिया? कैंसिल। चार्ज का फ्लो नहीं हुआ क्रॉस सेक्शन से, और डेल टी, तो 0 बाई डेल टी कितना हो जाएगा? 0। तो करंट कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब क्या सीखे? नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो बैटरी इज कनेक्टेड, नो बैटरी इज कनेक्टेड। तो बात आपके एक ओवरव्यू आपके मन में हम लाना चाह रहे हैं कि कोई भी वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। थर्मल स्पीड इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा होता है, 10⁵ टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो थर्मल स्पीड और बढ़ेगा, रैंडमनेस और बढ़ेगा, है कि नहीं? अगर हम देख रहे हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन पे देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जो चार्ज का फ्लो होता है वो कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ दाएँ, कुछ बाएँ, कुछ नीचे, कुछ ऊपर हो रहा है, जो आपस में कैंसिल कर ले रहा है, पर फ्लो तो हो रहा है। और चार्ज का यहाँ पर आई इक्वल डेल क्यू बाई डेल टी, तो कुछ टाइम स्पैन में जो चार्ज का फ्लो हुआ वो 0 हुआ। नेट रिजल्टेंट जो होता है चार्ज का फ्लो 0 हुआ। तो हमको चार्ज का फ्लो किसी क्रॉस सेक्शन से 0 दिखा रहा है, टाइम कुछ स्पैन हुआ है, तो वहाँ पर आप 0 बाई डेल टी कितना होगा? आंसर 0। मतलब आप किसी भी वायर को पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तो आपका करंट 0 होगा। आपको करंट मारेगा? नहीं, आपका करंट नहीं मारेगा। क्या इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में है? जी हाँ, मूवमेंट में है। समझ रहे हैं ना? तो उसके बाद भी करंट इसमें फ्लो नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आप देख रहे हैं कि क्या है? चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। समझे कि नहीं? नेट चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम लोग मान सकते हैं कि करंट उसमें क्या है? नेट चार्ज। ऐसे तो करंट फ्लो हो रहा है, नेट चार्ज जो होता है 0 हो गया किसी भी क्रॉस सेक्शन से, तो इसी कारण से हम करंट को क्या माने? 0। तो सबको समझ में आ गई होगी? छोटी मोटी बातें हैं।
चलिए कोई भी वायर को अगर बैटरी से कनेक्टेड या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देते हैं तो क्या होता है, कोई करंट का फ्लो नहीं होता है, क्योंकि डेल क्यू जीरो होता है तो करंट कितना हो जाएगा, जीरो। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग बोलते हैं थर्मल स्पीड, इलेक्ट्रॉन का स्पीड काफ़ी अच्छा होता है, समझे कि नहीं। तो ये बात हम लोग सीखे, किसी को परेशानी इसमें नहीं। चलिए तो ये बात आप लोग समझ गए, छोटी मोटी बातें हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। अब बच्चों देखते हैं, मान लीजिए कि बैटरी से जोड़ दीजिएगा, आपके मन में आ रही होगी कि बैटरी से जोड़ देने पे क्या होगा और क्या नहीं होगा, उसको जोड़ के देखिए और उसके बारे में सोच के थोड़ा देखते हैं। चलिए अब इसको बैटरी से जोड़े, मान लीजिए बच्चों ऐसे, मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर यहाँ लिख देते हैं कंडक्टर, इसको हम बैटरी से जोड़ दिए, चाहे इसको देख लीजिए, हाँ बैटरी से जोड़ देते हैं, थोड़ा बैटरी बना लो, इसको हम बैटरी बना लेते हैं, ये है बैटरी, वो कंडक्टर है बच्चों, ये बैटरी बना लेते हैं, ऐसे करके जोड़ दिए। अब देखिए करंट जो है, अब देखिए क्या होता है बैटरी में, आप जानते होइएगा बैटरी का काम क्या है, ये बात समझिए। बैटरी का काम है बच्चों कि बैटरी के अंदर हमेशा केमिकल रिएक्शंस होते रहता है। बैटरी के अंदर क्या होते रहता है, हमेशा केमिकल रिएक्शंस होते रहता है, और केमिकल रिएक्शंस होते रहता है तो वहाँ चार्ज सेपरेट आउट होते रहता है, चार्ज सेपरेट आउट होते रहता है, चार्ज कंटिन्यूसली सेपरेट आउट होते रहता है, और चार्ज सेपरेट आउट होते रहता है तो प्लस एक साथ में एकत्रित हो जाता है और माइनस एक साथ एकत्रित हो जाता है, बैटरी का काम है, ठीक है। तो मान लीजिए चार्ज यहाँ पर एकत्रित हो गया प्लस प्लस प्लस, मान लीजिए यहाँ पर हो गया माइनस माइनस माइनस, ऐसे करके मतलब बैटरी के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूअस केमिकल रिएक्शन चलते रहता है जिसके अंदर चार्ज सेपरेट आउट हो जाते हैं, प्लस और माइनस सेपरेट आउट हो जाते हैं, प्लस एक साइड और माइनस एक साइड आ जाते हैं, और प्लस आया, इस प्लस होने के कारण बच्चों ये प्लस है तो इसको हम लोग प्लस देते हैं, इसलिए बैटरी का इंडिकेशन में देखिएगा कभी कभी ऐसे रहता है, ये प्लस हो गया, ये माइनस, शॉर्ट इंडिकेशन, बैटरी ऐसे इंडिकेट किया जाता है। और इसी से है, अब बताइए ये प्लस है तो ये भी कैसा हुआ, प्लस का संग्रह यहाँ पर हो गया, और ये कैसा हो गया माइनस, तो इसको हो गया पाई प्लस, इसको हम लोग बोलते हैं हायर पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल, और इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। कोई बात बड़ा बात नहीं, हम लोग आपको समझाना चाह रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, मैंने नॉर्मल भाषा में, 10th की भाषा में, आप बैटरी से कनेक्ट कीजिएगा तो होगा क्या, ऐसे तो बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था तो आप देखे थे करंट जीरो आया था, क्यों आया था जीरो, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बाद भी जीरो आया था, डेल क्यू जीरो हो गया तो करंट जीरो हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, बैटरी है, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, चार्ज सेपरेट आउट हो रहा है, चार्ज सेपरेट आउट होने के कारण प्लस यहाँ और माइनस यहाँ हो गया, और प्लस होने के कारण ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल पे आ गया, बात समझ रहे हैं। तो इस कारण से ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब आप जानते होइएगा कि क्या होता है प्लस चार्ज, जैसे यहाँ पर क्या करता है, जैसे प्लस चार्ज है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण प्लस चार्ज का फ्लो होता है, और प्लस चार्ज का फ्लो ऐसे होता है जैसे करंट इधर से देख रहे हैं, तो इसीलिए प्लस चार्ज का फ्लो होता है, करंट इधर से इधर आता है, बात आप लोग समझ रहे हैं। तो प्लस चार्ज के मूवमेंट, जैसे प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ गया ना, तो करंट यहाँ से प्लस चार्ज आया और यहाँ पे आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस चार्ज का जो मूवमेंट हुआ उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ प्लस चार्ज, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज नोन एज, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट, बात आप लोग समझ गए। कन्वेंशनल करंट किसे कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। अब बताइए यहाँ पे तो है, अब कंडक्टर में बाद में, जैसे एक्चुअल में करंट का डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी से बहुत पहले हुई थी, समझे कि नहीं। तो हम लोग उस समय भी जैसे मानते थे कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज नोन एज कन्वेंशनल करंट, और करंट उसको माना जाता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, और इलेक्ट्रॉन में देखा गया कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करके, पॉजिटिव चार्ज को, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, इधर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा, सब एक अलाइनमेंट में आ जाएगा, क्योंकि आप पोटेंशियल डिफरेंस अभी लगाइएगा तो सब इलेक्ट्रॉन, वैसे तो इधर उधर घूम रहा था, जब भी आप बैटरी लगाएंगे तो सब एक तरह अलाइन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो आप समझेंगे अब इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बोला जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट, क्या बोलते हैं बच्चों, कन्वेंशनल करंट। तो यहाँ पर दो चीज़ आप सीखे कि आप लोगों को नाम खाली जानना है और दो तीन बात इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखना है। चलिए तो चलिए कौन आदमी बताएगा, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, बात समझ रहे हैं। तो करंट का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी करंट फ्लो हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा है, देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जस्ट अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, है कि नहीं, जस्ट अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। मतलब क्या हुआ, करंट का फ्लो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपस में
जस्ट अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन किधर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर अगर ए मान ले और इसको बी मान ले तो करंट का फ्लो क्या हो रहा है बच्चों, करंट का फ्लो हो रहा है ए टू बी, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है बी टू ए। समझिए बात, किसी को दिक्कत, करंट का फ्लो क्या हो गया बच्चों ए टू बी, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया बी टू ए। क्या हो गया, बी टू ए। किसी को परेशानी, पूछा जाता है एग्जाम में 10th क्लास के लेवल में आपको पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर समझ गए, और इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट में क्या अंतर होता है। और तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई करंट कैसे, कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, तो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसका मतलब फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट का फ्लो ऑलवेज क्या होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। चलिए ठीक है, तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है, करंट का फ्लो कैसे हुआ और कैसे न हुआ, ये बात को आपको पक्का ध्यान में रखें। कन्वेंशनल करंट किसे कहते हैं। अब आइए बच्चों कि बैटरी, ये जो बैटरी है इसका क्या काम है, बैटरी का क्या माने नॉर्मल भाषा में काम क्या है। तो बैटरी क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज को पुश कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, समझ कि नहीं। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन किया, बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कौन मदद किया, बैटरी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना होता तो करंट का भी फ्लो ना होता है। बात समझ रहे हैं। दूसरी बात, इसका क्या काम है, मान लीजिए करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, रेसिस्टेंस होगा, रास्ता में बाधा आएगी, समझे कि नहीं। रास्ता में बाधा आएगी तो उस रेसिस्टेंस को ओवरकम कौन करता है, बैटरी। तब बैटरी का क्या वो काम हो गया बच्चों, बैटरी का दो काम बताइए, पूछा जाता है। तब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है और दूसरा रेसिस्टेंस को ओवरकम करता है, रेसिस्टेंस ओवरकम। बात समझ रहे हैं। बैटरी का दो काम आप बताइए, तो क्या करता है बैटरी करता है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड, यही करता है ना। पॉजिटिव चार्ज को मूवमेंट के लिए कौन मदद करता है, बैटरी ही करता है। और दूसरा रेसिस्टेंस को, जो उसमें रेसिस्टेंस हीट प्रोड्यूस हुआ उस रेसिस्टेंस को ओवरकम कौन करता है, बैटरी का ही काम है। तो बैटरी का दो काम हुआ। बैटरी के अंदर होता क्या है, हमेशा केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, और केमिकल रिएक्शन होते हैं, चार्ज सेपरेट आउट हमेशा होते रहते हैं, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज एक जगह संग्रहित हो जाता है और नेगेटिव चार्ज जो है एक जगह संग्रह हो जाता है, और जिसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। और हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, यहाँ पर एक डिफरेंस पैदा करना पड़ता है। अगर ये डिफरेंस आप पैदा नहीं कर पाएंगे तो करंट का फ्लो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं वाटर का फ्लो होता है तो क्या होता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, है कि नहीं। ऐसा सुने कि नहीं, हायर लेवल टू लोअर लेवल। वाटर का फ्लो क्या होता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल, अब ऑलवेज वाटर फ्लो होता है। समझते हैं आप। आप देखिए कोई भी टेम्परेचर, कोई भी दुनिया किसको सपोर्ट करता है, इक्विलिब्रियम। जैसे आप कोई टेम्परेचर, मान लीजिए बॉडी है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, आइए मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पे। बात आप लोग समझ रहे हैं, 100 डिग्री, तो इसका मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे एक इंड है, आई क्या है 30 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये क्या चाहेगा, हम इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि भाई इधर से 130, मान लीजिए 130, दोनों को मिला के 65, ये चाहेगा कि हम यहाँ पे आ जाए 65 डिग्री सेल्सियस पे, तब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएंगे। मतलब हीट का फ्लो हुआ कहाँ से कहाँ, हायर टेम्परेचर इनटू लोअर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या फ्लो होता है, हीट फ्लो होता है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या फ्लो हुआ, हीट फ्लो होता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, हीट करंट। क्या पड़ जाएगा, हीट करंट। बात समझ रहे हैं। हीट करंट किसे कहते हैं, तो करंट फ्लो हुआ फ्रॉम हायर टेम्परेचर इनटू लोअर टेम्परेचर इन। और ये क्या चाहता है, क्यों ऐसा भागता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम को सभी आदमी अटेंड करना चाहता है कि नहीं। हम लोग इक्विलिब्रियम को अटेंड करना चाहते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम तो 65 डिग्री पे आएगा, तो इक्विलिब्रियम में मान लीजिए सपोज आ जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हीट करंट। क्यों प्रोड्यूस हुआ, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। बिकॉज ऑफ क्या हुआ, टेम्परेचर। करंट में आप सीख रहे हैं हीट करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ, हीट करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ बच्चों। हीट करंट इसलिए प्रोड्यूस हुआ क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। अब बिना टेम्परेचर डिफरेंस क्या पूछेगा, एक जगह 50 एक जगह 50, हीट फ्लो होगा क्या, हीट फ्लो नहीं होगा। तो वहाँ पे हीट करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट फ्लो करने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, देयर शुड बी टेम्परेचर डिफरेंस इन द एंड। जैसे दोनों एंड पे टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, तब इक्विलिब्रियम को अटेंड करने के लिए बेचारा करंट एक तरफ फ्लो होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। बात आप लोग समझे होंगे। वाटर करंट के लिए क्या होता है, लेवल। जैसे आप लोग यहाँ पर है, तो यहाँ पर मान लीजिए वाटर है, यहाँ से यहाँ लेवल फ्लो होगा कि नहीं होगा, तो वाटर का लेवल क्या होगा, वाटर फ्लो होगा फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। क्यों, लेवल डिफरेंस नहीं दीजिएगा तो वाटर का फ्लो हो जाएगा नहीं, ये भी। तो इसी कारण से हम लोग वाटर का फ्लो हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, वाटर करंट। वाटर क्यों फ्लो होता है फ्रॉम लोअर लेवल हायर लेवल टू लोअर लेवल, वहाँ भी किस चीज़ का डिफरेंस चाहिए, लेवल डिफरेंस चाहिए, तभी वाटर का फ्लो होगा। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर करंट। तो करंट का आप लोग समझ रहे हैं, करंट हर जगह आता है, पर कोई ना कोई वजह से होता है। यहाँ पर क्या वजह है, यहाँ पे क्या वजह है, टेम्परेचर डिफरेंस। क्या प्रोड्यूस हुआ, हीट करंट। लेवल डिफरेंस के कारण क्या प्रोड्यूस हुआ, वाटर
करेंट याद रखेंगे। हीट करंट आप लोग समझ गए। वाटर करंट भी आप लोग समझ गए। हीट करंट किसके कारण? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। यहाँ पर लिख दो टेम्परेचर डिफरेंस। वाटर करंट किसके कारण? वाटर करंट कौन बताएंगे? लेवल डिफरेंस। आप एक और नाम सुने होंगे, एयर करंट का नाम सुने हैं। एयर करंट क्या होता है? एयर का फ्लो होता है फ्रॉम क्या होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होता है? एयर का फ्लो होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? एयर करंट। क्या बोलते हैं बच्चों? एयर करंट। तो एयर का फ्लो होना किसके चलते? बताइए, प्रेशर डिफरेंस। क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस। बात आप लोग समझे होंगे बहुत अच्छी तरह से। तो मतलब देखिए, करंट एक ही जगह यूज नहीं होता है, करंट सब जगह यूज हो रहा है। हीट करंट, वाटर करंट, एयर करंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर समझे इलेक्ट्रिक करंट। अब एगो नया टर्म आ गया, इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण? पोटेंशियल डिफरेंस। बात आप लोग समझ गए, सभी आदमी समझे होंगे। तो बात आप लोग समझने का प्रयास करें। हीट करंट टेम्परेचर डिफरेंस, वाटर करंट लेवल डिफरेंस, एयर करंट प्रेशर डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और सभी कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई लेवल टू लो लेवल। तो ये समझ रहे हैं? तो हाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होना चाहिए? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होना चाहिए, क्योंकि नेचर को तो नहीं ना नेचर किस चीज़ को सपोर्ट करता है? इक्विलिब्रियम को सपोर्ट करता है। इक्विलिब्रियम में कब आएगा? हाई टू लो जाएगा तब। तो इसका मतलब क्या हुआ? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट चलता है, और लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन चलता है। मतलब इस डायरेक्शन में करंट चल रहा है, इस डायरेक्शन में क्या चल रहा है? आई। इस डायरेक्शन में क्या चल रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। बात आप लोग समझ में आया होगा। तो ये सब डिफिनेशन और छोटी छोटी बातें आप लोग को हम सिखाए, जो होप करते हैं सभी बच्चा को थोड़ा थोड़ा लेक्चर सुन के थोड़ा ध्यान में आ सकता है कि क्या क्या होता है। क्वेश्चन भी आप बहुत सारा बना सकते हैं। पूछा जाएगा करंट क्यों प्रोड्यूस होता है, किसके कारण होता है, तो बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। समझ गए? एयर करंट किसके कारण प्रोड्यूस होता है? प्रेशर डिफरेंस के कारण। समझ गए? सभी जगह कुछ ना कुछ डिफरेंस का रिक्वायरमेंट है। वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोड्यूस किया? बैटरी क्या काम करता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, एक हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल। तो करंट का फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जस्ट उसके अपोजिट होता है। जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और कन्वेंशनल करंट बोलते हैं फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये सब छोटी छोटी डाउट आपकी होप है कि क्लियर हुई होगी। और फिर हम लोग अगला क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। करंट का आज हम लोग यूनिट एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर भी देख चुके हैं। सिर्फ छोटी छोटी बातें देखें, आप इसको जरूर पढ़ें और इसको 2 बार जरूर देखें कि आपको छोटी छोटी बातें आ जाए, कि कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछे तो आपको समझ में आए 10th लेवल तक। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, एंजॉय आप लोग किए होंगे और अच्छे से इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, समझना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका ठीक है, बाय।